Hello everyone, welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is decidable and undecidable. तो इससे पहले भी हमने 18 मिनट की वीडियो बनाई है डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के ऊपर, और मैंने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ज्ञान दिया आपको, और उस वीडियो में बोला भी आपको कि आप पहले ये थ्योरेटिकल ज्ञान समझिए कि डिसाइडेबल एक प्रॉब्लम को मैंने बताया दो तरीके में बांट सकते हैं, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल, और सॉल्वेबल प्रॉब्लम को दो पार्ट में बांटते हैं, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। तो वो तो मैंने आपको थ्योरेटिकल टर्म्स में बताया था। अब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताता हूं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के टर्म्स में बताता हूं, टीओसी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के टर्म्स में बताता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो अगर मैं चॉम्स्की की बात करूं, चॉम्स्की हायरार्की, तो चॉम्स्की की हायरार्की में ट्यूरिंग मशीन कहां यूज हो रही है? ट्यूरिंग मशीन यूज हो रही है सबसे ऊपर, टाइप जीरो ग्रामर। टाइप जीरो ग्रामर जिसे अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं, और जो लैंग्वेज कौन सी प्रोड्यूस करता है ग्रामर? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ग्रामर। ठीक है, लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, और उस लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है? ट्यूरिंग मशीन। क्लियर? तो ये हमने चॉम्स्की में पढ़ा है। अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी है तो ये, अगर नहीं भी देखी तो भी आपको पता है कि जो टाइप जीरो ग्रामर है, सबसे ऊपर वाली ग्रामर, वो कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, और जिसे एक्सेप्ट कौन करता है? ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है। क्लियर? तो आओ समझते हैं उन्हीं टर्म्स में। उससे पहले भी एक लैंग्वेज है, उससे पहले भी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं उनको उस टर्म्स में समझते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के ऊपर। आओ पहले समझते हैं क्या। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है। तो एक नई लैंग्वेज है रिकर्सिव लैंग्वेज, जो आरईएल के नीचे है। रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेज, a language L is said to be recursive। एक लैंग्वेज को हम रिकर्सिव लैंग्वेज कब कहेंगे? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिकर्सिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज L is said to be recursive if there exists a Turing machine, if there exists a Turing machine which accept all the string in L and reject all the string not in L। तो एक लैंग्वेज को हम रिकर्सिव लैंग्वेज तब कहेंगे जब उसके अंदर आने वाली सारी लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, और उसके अंदर ना आने वाली लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं रिकर्सिव लैंग्वेज हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है, मान लो मेरे अंदर ए बी बी ए स्ट्रिंग है, ए बी 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 स्ट्रिंग है, तो मेरे अंदर जितनी भी स्ट्रिंग मैं बना पा रहा हूं, उस सारी स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा। और जो स्ट्रिंग मेरे अंदर की नहीं है, मतलब इधर है ऊपर है, जो मेरे अंदर की नहीं है, उस स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो क्या बोला मैंने? लैंग्वेज एल इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन, अगर वहां पे एक ट्यूरिंग मशीन है व्हिच विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग इन एल, जो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो एल के अंदर है, एंड रिजेक्ट ऑल द स्ट्रिंग नॉट इन एल, और हर सारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा जो ट्यूरिंग मशीन में नहीं है। तो ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? रिकर्सिव लैंग्वेज। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लू रंग से लिखा मैंने, ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट एवरी टाइम, मतलब ट्यूरिंग मशीन हर बार रुकेगा और बताएगा, हर बार रुक के आंसर देगा, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं होगा जो बिना कुछ कहे चल देगा। ठीक है, तो बिना कुछ चाहे कहे कि चलेगा मतलब होता है लूप। तो तीन चीज होती है, याद रखना, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है रिजेक्ट, और एक होता है लूप। एक्सेप्ट में भी हम आंसर दे रहे हैं, रिजेक्ट में भी हम आंसर दे रहे हैं, और लूप में हम कुछ नहीं बता रहे, घूमते जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, हमें पता नहीं कि आपने प्रोग्राम बनाया और लूप में फंस जाता है कभी कभी, इनफाइनाइट लूप में। क्लियर? तो ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट एवरी टाइम, ट्यूरिंग मशीन हर बार रुकेगी, एंड गिव आंसर, और हर बार आंसर देगी, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट, दो में से आंसर जरूर देगी, या तो एक्सेप्ट आंसर देगी या तो रिजेक्ट देगी, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट स्ट्रिंग। हर इनपुट स्ट्रिंग के लिए रिकर्सिव लैंग्वेज में हर इनपुट के लिए ट्यूरिंग मशीन आंसर जरूर देगी, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं REL, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, टाइप जीरो ग्रामर से जो बनी है। लैंग्वेज L is said to be recursively enumerable language if there exists a Turing machine which will accept all the input string which are in L। तो ये भी बात वही कह रहा है कि एक लैंग्वेज को रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज कहेंगे अगर एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है जो हर वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है जो इस लैंग्वेज में है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज में है। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट may or may not halt for all input string which are not in L। but जो string REL में नहीं है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज में नहीं है, उसके लिए रिजेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। बट मे और मे नॉट हॉल्ट फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग विच आर नॉट इन एल। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे श्योर शॉट था, रिकर्सिव लैंग्वेज में श्योर शॉट था कि वो आंसर देगा ही देगा, आंसर देगा ही देगा। ठीक है, तो अगर मेरे स्ट्रिंग का पार्ट है तो एक्सेप्ट, मेरे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है तो रिजेक्ट। लेकिन यहां पे क्या है, अगर मेरे स्ट्रिंग का पार्ट है तो एक्सेप्ट,
क्लियर। और मेरे स्ट्रिंग का पार्ट नहीं, मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अगर स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि रिजेक्ट होगा या रिजेक्ट नहीं होगा या क्या होगा, क्लियर। हाँ, मैं नहीं बता सकता। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, तू मेरा यार है ना। कभी कभी हम लोग ना टल्ली हो जाते हैं, तू मेरा यार है, ठीक है, मेरा भाई है, तू मेरा यार है, जिगर का टुकड़ा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे मैं आपको समझाना चाहता हूं। इससे क्या समझाना चाहता हूं, तू मेरा यार है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, मतलब तू मेरा भाई है। भाई तू भाई सही बोलेगा ना तो मैं बताऊंगा तूने सही बोला, और तू अगर गलत बोलेगा तो भी मैं बताऊंगा कि तूने गलत बोला, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। मैं तेरी हर खूबी और कमियों को बताऊंगा। बट ये जो है ना, ये मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, ये मेरा दोस्त नहीं है। अगर ये सही बोलेगा, क्योंकि मैं तो ठीक इंसान हूं, तो मैं पक्का बताऊंगा कि तू सही बोल रहा है। लेकिन अगर ये सही बोलेगा तो मैं बताऊंगा कि तू सही बोल रहा है। अगर लेकिन ये गलत बोलेगा तो क्योंकि ये मेरा यार नहीं है तो मैं इसे बताऊंगा नहीं। बता भी सकता हूं और नहीं भी बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि मैं इसे बताऊंगा, क्लियर। अब आप समझ में आ रहा है। अगर पक्का दोस्त है तो बताएगा, तो पक्का दोस्त इज व्हाट रिकर्सिवली एनुमरेबल। अगर पक्का दोस्त है तो कमियां भी बताएगा और अच्छाई भी बताएगा। अगर पक्का दोस्त नहीं है तो अच्छाइयां तो बताएगा कि हाँ तेरी ये गुड बात है, लेकिन कमियां जो है ना, मेन होता है कमियां, ठीक है। एक शेर है बहुत अच्छा कि एक मिनट मैं इसको, हाँ, तो वो जो शेर था, मेरा दिमाग सुधर था। जो एक शेर है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब मतलब कमियां, खामियां, तो मेन इंपॉर्टेंट है मेरी कमियां बताओ। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो अब आजकल लोग बताते ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है ना, सब तारीफ है, भाई आपने क्या काम किया, भले गलत किया तब भी, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब हमें पढ़ना तो डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो, ओके तो अभी हमने पढ़ा डिसाइडेबल और सॉरी रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। अच्छा, तो हमने रिकर्सिव लैंग्वेज के बारे में क्या पढ़ा। रिकर्सिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें मशीन आंसर देगी ही देगी, ड्यूरिंग मशीन आंसर देगी, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। लेकिन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है, तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज वो है जिसमें मशीन जरूरी नहीं आंसर दे। अगर सही स्ट्रिंग है तो आंसर देगी एक्सेप्ट, और अगर सही स्ट्रिंग नहीं है तो हो सकता है रिजेक्ट आंसर दे, हो सकता है रिजेक्ट आंसर ना भी दे, ठीक है। तो आओ उसी के टर्म्स में डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज डिसाइडेबल क्या है, अ लैंग्वेज एल इज सेड टू बी डिसाइडेबल। एक लैंग्वेज को डिसाइडेबल तब कहेंगे इफ इट इज रिकर्सिव लैंग्वेज। और हमें पता है रिकर्सिव लैंग्वेज तो आंसर देगी ना, तो एक लैंग्वेज को डिसाइडेबल लैंग्वेज तब कहेंगे जब वो रिकर्सिव लैंग्वेज है। रिकर्सिव लैंग्वेज है, दैट इज ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव लैंग्वेज। तो जो भी डिसाइडेबल लैंग्वेज है वो रिकर्सिव लैंग्वेज है, या वाइस वर्सा, जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो डिसाइडेबल लैंग्वेज है। दोनों ही ट्रू है, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो डिसाइडेबल क्या, क्योंकि हमें आंसर मिल रहा है, यस और नो में आंसर मिल रहा है, डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव लैंग्वेज में तो डिसाइड कर पा रहे थे, तो रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है, डिसाइडेबल लैंग्वेज। अच्छा, पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एल इज सेड टू बी पार्शियली डिसाइडेबल इफ एल इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो आरईएल क्या है, पार्शियली डिसाइडेबल, क्योंकि एक तरफ अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज की है तब तो वो कैरी एक्सेप्ट, अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज की नहीं है तब वो रिजेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह पा रही है, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेज। अच्छा, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है, आवर लैंग्वेज इज सेड टू बी अनडिसाइडेबल इफ इट इज नॉट डिसाइडेबल। ऑब्वियस सी बात है, एक लैंग्वेज नॉट डिसाइडेबल कब है, जब वो डिसाइडेबल नहीं है। अच्छा, क्या मतलब हुआ, undecidable language may sometimes be partially decidable but not decidable. Undecidable language partially decidable language हो सकती है, मतलब REL भी अनडिसाइडेबल हो सकती है। क्यों, क्योंकि आरईएल क्या है, पार्शियली डिसाइडेबल। तो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज कभी कभी पार्शियली डिसाइडेबल तो हो सकती है, लेकिन डिसाइडेबल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर वो डिसाइडेबल हो गई तो हम बता ही देंगे कि वो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आरईएल में तो हम कई बार नहीं बता पाते, इसलिए इसको इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में रख लिया। चलो, अच्छा, अब ये नीचे वाली लाइन देखो, इफ अ लैंग्वेज इज नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल, अगर कोई लैंग्वेज पार्शियली डिसाइडेबल भी नहीं है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट नो ट्यूरिंग मशीन फॉर दैट लैंग्वेज। तो
अगर कोई लैंग्वेज पार्शियली डिसाइडेबल भी नहीं है तो अब हम उसके लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकते। हमें पता ही नहीं है कि वो डिसाइडेबल ही नहीं है कि वो काम होना है नहीं होना है, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो अब हम उसके लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट ट्यूरिंग मशीन फॉर अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल, ठीक है, तो अब हम उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बना ही नहीं सकते। तो दिस वाज ओवरऑल कांसेप्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज रिकर्सिव लैंग्वेज होती है जिसमें आंसर मिलता ही मिलता है, या तो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या तो लैंग्वेज रिजेक्ट होगी। दूसरी चीज, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जिसमें स्ट्रिंग अगर सही है तो एक्सेप्ट होगा और अगर गलत है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में हम नहीं बता सकते कि रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसी के टर्म्स में मैंने बताया डिसाइडेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिव लैंग्वेज डिसाइडेबल लैंग्वेज है, पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेज कौन है? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। और अनडिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है? कभी कभी पार्शियली डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल हो सकती है। अगर कोई लैंग्वेज पार्शियली डिसाइडेबल भी नहीं है तो फिर हम उसके लिए कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकते। ये था ओवरऑल कंसेप्ट दो वीडियोस के ऊपर, डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्यों? पागल हूं मैं ना? जस्ट लाइक बनाना पड़ेगा, दिमाग खराब है मेरा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज आपको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पढ़नी है, बिकॉज आपको हॉल्टिंग प्रॉब्लम पढ़नी है, बिकॉज आपको राइस थ्योरम पढ़नी है, तो उससे पहले आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। अगर आपको बोरिंग भी लग रहे हैं तो भी भैया बोरिंग मत करो, मैंने पूरी कोशिश की बोरिंग ना बनाऊं इसको, क्लियर? तब भी बोरिंग मत करो, इसको पढ़ना है आपको, अगर आपको आगे भी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो दिस वाज ओवरऑल अबाउट डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।